जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई। जस्ट अ सेकेंड, आई एम चेकिंग दिस इज so with Ruhi ji, we have covered up to Teen Lok. I think Teen Lok is uh, आदत आवश्यक धर्म रक्षा। I think it's in the second VVP2, no? Um, so and this, yeah. So maybe if we can continue after that, it will be good. हाँ तो सप्त व्यसन में भी BVP2 chapter 6 सप्त व्यसन. So just we want to quick kind of do a quick revision of the key concepts in these chapters श्योर। if we can. I will just post in the groups because આપણે જરા કન્ફર્મેશન લેટ થયું ને. હમ I am I એટલે will. મારું તો તમે ફ્રાઈડેનું કન્ફર્મેશન રાખો જ। અચ્છા અચ્છા. ઇન કેસ ઓકે. મને જો નહીં કોઈ હિસાબે ફાવતું હશે ને તો આઈ લેટ યુ નો બાય થર્સડે અચ્છા. લેટેસ્ટ। Sure. અધરવાઇઝ ફ્રાઈડેનું કન્ફર્મેશન રાખો જ, યુ ડોન્ટ વેટ ફોર મી। Okay. 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 So I'll just let everyone know. Mm, good. This one is different. Link, हाँ, चिंतन group. This one. Mm, okay. Someone is waiting. Okay. जय जिनेन्द्र, ये कौन ज्वाइन कर रहा है आईफोन से? Would you mind changing the name so we know who you are? Thank you for joining, Antima ji. जय जिनेन्द्र। जय જય जिनेन्द्र. જય। तो बताइए, आपने पेपर किया फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, हो गया है मेरा। ओके. ओके.
ठीक है। और अभी आपने शायद देखा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेकंड पेपर की भी लिंक आई है, तो मैंने जी शेयर जी कर दी है। हाँ। जी अम, और आपने जर्नल्स भी अपलोड कर दी आपकी सारी? जी, मैंने जर्नल्स अपलोड कर दिए, एलसीपीएस हो गए हैं, ओ एक्सीलेंट। भाववासन। हाँ, आई थिंक बहुत हो बढ़िया। गया है मेरा। बस अब जो आज पेपर आया है वही बाकी है। ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी। ठीक है। आपको गर्मी लग रही है? आप लोग यहाँ ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वितराग विज्ञान पाठमाला पार्ट 2 का चैप्टर 6 जो है, सप्तव्यसन। तो उससे थोड़ा रिवीजन क्विकली कर लेंगे। इन द मीन टाइम अंतिमा, मंगलाचरण हाँ करना। अंतिमा जी, आपको मंगलाचरण करना है। सर, मैं कहीं हूँ तो अच्छा। एक्चुअली आई एम ठीक है सॉरी, आई ठीक है, रीच बाय नो थ्री वरीज। थर्टी एट होम। नो वरीज, तो मैं कर लेता हूँ। चलिए। थैंक यू। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी। चैप्टर है आपका सप्तव्यसन। तो पहले हम व्यसन शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्यसन से आप क्या समझते हैं? कोई कॉमनली। बुरी बुरी आदत या लत, हम्म। जो हमें जो हमें डिपेंडेंट बना देती है, हम्म। जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, हम्म। और हमें लगती तो अच्छी है पर एक्चुअली अपना नुकसान करती है। हम्म। गुड। अंतिमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, किसी भी ऐसी आदत में अपने आप को लवलीन कर लेना जो आपके लिए ना तो निज आत्मा के लिए अच्छी है, ना व्यवहार से अच्छी है, हम्म। जिसके बिना आपका काम ना चले। आई थिंक दैट बराबर। इज व्यसन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र। मैं क्या है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने सुना नहीं प्रश्न क्या था। हाँ, हम सप्तव्यसन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो व्यसन शब्द जो है उससे हम क्या समझते हैं, ये हम इसकी भूमिका बना रहे हैं। तो कोई भी आदत जो हमें बार बार करने को उकसाए, वो हम्म, ऐसी कोई भी आदत, वो हमें व्यसन कहलाएगी। बहुत अच्छे। तो ये व्यसन जो है, ये शब्द का जो धातु है, माने रूट वर्ड है, वो है व्यस। और व्यस का अर्थ अभी मैं पढ़ रहा था, तो वो बताता है कि व्यस माने अस्थिर होना, जो है उस जो यहाँ फेंकने के अर्थ में क्या कहा जाता है, या दूर करने के अर्थ में कहा जाता है, या बदलने की अपेक्षा से कहा जाता है, या तोड़ने की अपेक्षा से व्यस्त धातु का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमको यहाँ ऐसे समझना है कि जो एक
शांत धारा है किसी भी द्रव्य की, जब उस शांत धारा से उस द्रव्य को अलग किया जाता है, दूर किया जाता है, इम्बैलेंस किया जाता है, तो जिस भी क्रिया से या जिस भी कार्य से वो होता है, वो उसका व्यसन हुआ कहा जाए। जैसे कोई आदमी है, वो अम, मान लीजिए कि कोई किसी भी जो उसके सामने जो कुछ भी उसको मिलता है, वो उसमें वो खुश है, और उसमें उसके कोई अपेक्षा नहीं बनती है, उसमें उसको संतोष है। तो जब वो संतोष है, तो वो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। चाहे माइंड की अपेक्षा से कहिए, बॉडी की अपेक्षा से कहिए, सोल की अपेक्षा से कहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक बैलेंस्ड अवस्था है। अब मान लीजिए कि उसमें कहीं पर कोई ऐसी घटना बनती है या ऐसे कोई चीज से वो संपर्क में आता है जो उसको, उसके जो संतुष्टि का जो भाव है उसको चलायमान करती है या उसको चलित कर देता है, तो वो द्रव्य की तरफ में उसका झुकाव बढ़ जाता है। तो उसकी जो स्टेट ऑफ बैलेंस है, वो बैलेंस बिगड़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बैलेंस तो उस द्रव्य की वजह से नहीं बिगड़ी, बैलेंस बिगड़ी इसके मानने से, इसके अभिप्राय से, इसके जो कन्विक्शन है उससे। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो कहता है कि मुझे चाय का व्यसन है। तो चाय का व्यसन होना मतलब क्या? चाय तो कभी व्यसन नहीं करवाएगी। चाय में तो ऐसा कोई गुण भी नहीं है कि वो आपको उसके आकर्षित करे। आपके अंदर में, उस व्यक्ति के अंदर में ये भाव प्रकट हो कि मेरा संतुलन जो है, मेरा जो आनंद का संतुलन है, मेरी संतुष्टि का संतुलन है, वो इस चाय के ऊपर में निर्भर है, तो वो अपने संतुलन से वो चूक जाता है, अपना संतुलन, अपना बैलेंस जो है वो छूट जाता है। तो उसको लगता है कि ये चाय ही मुझे आनंद दे सकती है। इसको हम कहते हैं कि चाय का व्यसन। तो वैसे हमको व्यसन उस तरह से समझना है जीवन में कि कोई भी अम, कोई भी ऐसी बात या ऐसा अनुभव या ऐसी अपेक्षा या ऐसी कोई भी आग्रह, अभिप्राय, जो हमको अपनी संतुष्टि से दूर ले जा करके बाहर की कोई किसी और पर पदार्थ में संतुष्टि का जब उसमें आरोप लगाता है या उसमें एस्टैब्लिश करता है, तो वो व्यसन है। वो व्यसन बुरी क्यों कहा जाता है, उनको बुरी आदत क्यों कही जाती है? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ये तय करता है कि वो सुबह में उठ करके मंदिर जाने से पहले या मंदिर जाने के बाद ही कुछ नियम लेकर के पानी भी मुंह में डालेगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये बुरी आदत है? नहीं, क्योंकि आदत तो अच्छी है। लेकिन क्या ये आदत व्यसन के रूप में परिवर्तित हो सकती है? तो हो सकती है। अगर वो ये माने कि ये करना और इसके करने पर ही मुझे संतुष्टि होगी, मुझे आनंद होगा, मुझे मुझे खुशी होगी, तो ये भी उसका व्यसन हो जाता है। अब जब वो ये समझे कि ये जो मेरी जाने की क्रिया है या मेरा जो नियम है, वो नियम मेरे अपने भले के लिए है, अपने संतुष्टि के लिए है, तो उस नियम में कोई अक्कड़ता नहीं आती है, उसमें कोई आग्रह नहीं आता है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं आता है। वो स्व इच्छा से होती है, वो अपनी मर्जी से होती है, और उस क्रिया में आनंद होता है। वहां पर अगर मान लीजिए कि कोई एक दिन वो नहीं जा पाए, तो उसको अफसोस नहीं होगा कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर मंदिर जाने का आग्रह नहीं है, अपनी संतुष्टि का आग्रह है ना। तो जब आदत जो है, कोई भी आदत जो है, वो आदत आपको ये मजबूर कर दे कि ये काम नहीं होगा तो मुझे आनंद नहीं होगा, तो मुझे संतोष नहीं मिलेगा, तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो वो चाहे हम उसको व्यवहार से अच्छी आदत भी कह ले या बुरी आदत भी कह ले, वो व्यसन ही है। ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि फिर हमको व्यसन तो एक बहुत नेगेटिव
शब्द है। व्यसन की जब बात होती है तो हमारे मन में नेगेटिव बातें ही आती है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हम अच्छी आदतों को व्यसन कैसे कहें? तो बोलते हैं कि जैसे हमसे जो बुरी आदतें हैं वो तो पहले छूटनी है, वो नहीं छूटेगी तो हम अच्छी आदतों की ओर भी नहीं आकर्षित होंगे, तो हमारा तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, कुछ भला होना ही नहीं है। तो इसीलिए पहले तो हमको ये कहा गया कि व्यवहार से जो बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को, उनको बुरा जान करके उनसे अलग हटो। फिर जब वहां से अलग हटे, जैसे आपने हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चों को स्कूल में छुट्टी पड़ती है तो उनको अगर कुछ काम नहीं दिया जाए तो शरारत करते हैं, घर में उधम मचाते हैं, सभी को परेशान करते हैं। तो हम कहते हैं भाई चलो छुट्टी है तो क्या हुआ, ये काम कर लो। तो फिर आप उनको कुछ काम देते हो, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये काम पूरा हो गया, अब मुझे दूसरा काम दे दो। तो वैसे ही अपना जो मन है ना, वो उन बच्चों जैसा है। अगर इसको काम नहीं दिया, अगर इसको कोई अम, अ, किसी ऑब्जेक्टिव में फंसाया नहीं गया तो ये गलत चार चीजों में जल्दी चला जाएगा। तो इसीलिए उसको गलत चीजों से दूर करने के लिए उसको अच्छी चीजें पकड़ाई जाती है। कि भाई देखो, अब तुम ये कह रहे हो कि भाई चाय पीना बुरा है, तो चाय नहीं पीऊँ तो क्या करूँ? तो ठीक है, तुम पानी पियो, क्योंकि पानी तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, पानी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो पानी में आप शरबत डाल करके पियो, उसमें तो कहीं पर आपको कोई नशे की तो कोई संभावना नहीं है। तो उस तरह की कोई चीज करो। फिर जब शरबत डाल करके पीना शुरू किया, फिर बताया गया कि धीरे धीरे कि देखो, पहले तो हमने आपको चाय से तो दूर कर दिया, क्योंकि चाय तो आपको नुकसान कर रही थी, वो तो दिखाई दे रहा था। अब ये जो शरबत है ना, ये भी एक आदत पड़ जाएगी, तो इसकी भी आदत नहीं डालनी है। हाँ, अब पानी अगर नहीं पसंद आ रहा है तो शरबत पियो तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पानी को पीने की ही इच्छा करना है, उसी के ही संस्कार बनाना है। तो वैसे ही हमको बताया कि अगर आपसे बुरे संस्कार दूर करने पर कोई मन को कहीं आपको लगाना है तो अच्छे संस्कार में चले जाइए। तो अच्छे संस्कार के अगर व्यसन होते भी है तो कम से कम आपको कम नुकसान करेंगे, उतना तो नुकसान नहीं करेंगे जितनी बुरी आदतें कर पाएगी। तो व्यवहार से हम कहते हैं कि जो बाहर में हमको दिखाई देता है, ऐसी सारी जो आदतें हैं, ये हमारे, और वो भी जो निरंतर चल रही है, मतलब चाहे वो शरीर और वचन से वो ना भी हो, लेकिन मन में तो निरंतर चल रही है। कि जैसे कोई ये कहे कि भाई चाय तो हम पूरा दिन नहीं पीते हैं, हम चाहे एक बार पिए, दो बार पिए, लेकिन उसके ख्याल तो पूरे दिन चलते हैं। जैसे ही कहीं चाय की बात होती है तो तुरंत ही ध्यान आता है कि हाँ, चाय से तो ये मजा आ रहा है, चाय में तो इतना इतना आनंद आ रहा है, चाय पीने से तो सब बहुत अच्छा लगता है, सारी एनर्जी स्फूर्ति एकदम से बढ़ जाती है। मतलब उसके संस्कार इतने दृढ़ हो गए कि वो मन में तो वो 24 घंटे चल रहे हैं। तो वैसे ही ये जो कोई भी ऐसी आदत है जो मन वचन वचन काया में, चाहे वो चले ना चाहे, लेकिन मन में वो बार बार चल रही है, तो वो भी हमारा व्यवहार की दृष्टि से व्यसन ही है। तो हमको ये सप्त व्यसन क्यों बताए गए? क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हमको आत्मा का अनुभव करना है, और आत्मा का अनुभव होगा तो हमको आत्मा का जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, उसका जो कंपोजिशन है, वो समझ में आएगा। और जब वो समझ में आएगा तो हमको ये पता चलेगा कि जिनको हम सिद्ध के स्वरूप में पूजते हैं, जिनका हम नमस्कार मंत्र में बार बार नमस्कार करके उनका आदर सत्कार करते हैं, वो ही स्थिति अपने में भी है। पोटेंशियली हम भी उनके जैसे ही है, बस वो पोटेंशियलिटी को रियलाइज करना ही हमारा ध्येय बनेगा। तो इस अपेक्षा से हमको ये 7 व्यसनों के बारे में बताया गया, क्योंकि ये सारे ही जो व्यसन है, ये हमारे जो रिजोल्यूशन है, हमारे स्वरूप को जानने का जो रिजोल्यूशन है, उनमें वो बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जहाँ तक मेंटल स्टेबिलिटी
मन वचन काया में जो भी हो, लेकिन अगर मन में वो स्टेबिलिटी नहीं आए, तो मन से ही हमको आत्मा का भी अनुभव होना है, और मन से ही हमारा आत्मा से दूर होना भी होता है। और इसीलिए हमको कहा गया कि संगी पंचेंद्रिय जीव जो है, वो ही जिनवाणी को प्राप्त करने के मार्ग में, वो उनको ही वो जिनवाणी प्राप्त हो सकती है, वो ही उनका उपयोग कर सकते हैं, वो ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको मन नहीं है उनको तो कहाँ सुनना है, कहाँ समझना है। अब मन वाले होते हुए भी मनुष्यों को ही क्यों उत्तम जन्म कहा, उत्तम योनि कहा, उत्तम अम, जीव का ये पर्याय कहा? क्योंकि मनुष्य में वो विवेक बुद्धि प्रकट हो सकती है मन के कारण। तो जब वो ये समझ ले कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो उसके अग्रेसर वो हो सकता है, उसमें वो आगे बढ़ सकता है कि जो बुरा है उसको तो दूर करना ही करना है, और जो अच्छा है उसको प्राप्त करना ही करना है। ये अवस्था और किसी भी मन वाले जीव में नहीं है। ये अवस्था नरक में भी नहीं है, देव में भी नहीं है, तिर्यंश में भी नहीं है। तो ये अवस्था हम में बनती है, इसीलिए हमारे अंदर में वो पोटेंशियल है कि वो अवस्था जब बनती है तो उसका सदुपयोग करके हम जो अपनी अनादिकाल की जो भूल है उनसे दूर होकर के अपना गोल प्राप्त कर ले, इस अपेक्षा से हमको बताया गया। तो इसमें बाधक तत्व कौन है? तो ये जो बुरी आदतें है, कि जिनको हम व्यसन के रूप में देखते हैं, वो बाधक तत्व है। अब उन्होंने बताया कि बाहर की वस्तु हमको बाधक नहीं हो सकती है, अगर हम जो रियलिटी है उसको समझ पाए। मतलब कि बाहर की वस्तु में वो स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें वो पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो हमको उनकी तरफ आकर्षित करे। जब हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और उन चीजों में ही आनंद ढूंढते हैं, तो उस वजह से निश्चय रूप में ये व्यसन को हम अपने अंदर में प्रवेश कर देते हैं। तो व्यसन निश्चय रूप में ये है कि मिथ्यात्व में, मोहनीय कर्म के उदय में, राग द्वेष के उदय में हम जब आत्मा को भूल जाते हैं, तो यही निश्चय रूप से व्यसन है। और व्यवहार में जब हम आत्मा को भूल करके जिन चीजों से राग करते हैं, जिन चीजों से के ऊपर मोह करते हैं, वो व्यवहार से हमारा व्यसन हो जाता है। ठीक है। तो अब ये जब हमने तय किया कि जो जो भी चीजें हैं जो हमारे मन को भ्रमित कर सकती है, अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या हम हमारा मन आत्मा को भूल करके उन चीजों में राग मोह कर सकता है, ऐसी चीजों को इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो इसीलिए कहा कि 7 व्यसन है। अब प्रश्न ये उठता है कि 7 ही नंबर क्यों, है ना? प्रश्न ये उठेगा कि 8 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? तो अगर हम देखें तो संसार में जितनी भी सारी संभावनाएं हैं, चाहे फ्रॉम द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, चाहे हमारे अंदर में भाव क्रिएट करने की अपेक्षा से, चाहे हमको आकर्षित करने की अपेक्षा से, जितनी भी चीजें हैं उनको हम जब ग्रुप करते हैं ना, तो 7 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 7 से कम नहीं हो सकती है। तो इस अपेक्षा से ये अब इंडिविजुअली अगर हम देखें, कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि उन्हें दारू का की आदत है, एडिक्शन है। कोई ये कहता है कि उनको सिगरेट की एडिक्शन है। कोई कहता है कि मुझे मूवी देखने की एडिक्शन है। कोई ये कहता है कि मुझे पत्ते खेलने की एडिक्शन है। कोई ये कहता है कि मुझे जुए की एडिक्शन है। तो व्यसन तो सभी है, लेकिन ये सारे जो भी व्यसन है वो आपके व्यवहार दृष्टि से आपके शरीर पर क्या नुकसान कर रहे हैं, इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो उनको क्लब करके जो मद्यपान है उनमें क्लब कर दिया। तो अब जिनको चाय का भी व्यसन है, चाय की भी आदत है, उनको भी हम मद्यपान में ले आएंगे। और जिनको शराब की आदत है उनको भी हम मद्यपान में ले आएंगे। क्योंकि असर तो क्या हो रहा है,
आपकी जो विवेक बुद्धि है वो इन व्यसनों से भ्रष्ट हो रही है। मान लीजिए कि कोई पंचेंद्रिय जीव है, वो पांचों इंद्रियों में से स्पर्श इंद्रियों के भोग का भोगी है। वो उसमें ही उसमें उसे आनंद आ रहा है। उसको स्पर्श इंद्रिय की वजह से वो जहाँ पर जैसे कहीं पर कोई अच्छी फील आती है छूने से, तो वो उसमें वो अपने आप को ज्यादा खुश मानता है, या उसमें वो उस आदत को वो अपनी लाइफस्टाइल बना देता है। तो ऐसे जो स्पर्शेंद्रिय के भोगी है, जिनको उसमें उनका व्यसन है, तो उनको दो व्यसनों में लेके आए। एक तो परस्त्री गमन में लेके आए, और एक जो ये है यानी वेश्यागमन हुआ, और एक परस्त्री गमन हुआ। अब आप पूछेंगे कि दोनों ही अपेक्षा से देखा जाए तो एक ही चीज है, तो दोनों में इनको दोनों अलग क्यों करना का चाहा, तो जिनवाणी में इनको अलग तरह से क्यों देखा गया। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे परस्त्री सेवन जो है वो तो बहुत बड़ा व्यसन है। अगर वेश्यावृत्ति की व्यसन से अगर परस्त्री गमन की व्यसन को देखा जाए, तो परस्त्री गमन का जो व्यसन है वो ज्यादा पोटेंशियली ज्यादा मात्रा में है, और उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। और वेश्यागमन जो है उसकी इंटेंसिटी मेजरमेंट की दृष्टि से कम है। लेकिन दोनों की अपेक्षा एक ही है कि जहाँ स्पर्शेंद्रिय की जहाँ इच्छा है, जहाँ व्यसन है, वहां पर ये इस प्रकार के व्यसन आपको वहां तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे जैसे जुआ है, तो हमने जुए को तो केवल गैम्बलिंग के रूप में देखा कि आप कार्ड से खेलते हैं, कसिनो में जाते हैं, जुगार अड्डे में जाते हैं, हम उनको जुआ कहते हैं। लेकिन जो अम, अगर हम सोचे, तो हम जो दिन भर में भी हमारी ऐसी हैबिट होती है, कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए ये कहूंगा कि चल मैं ये बेट लगाता हूँ कि मैंने जैसे कहा वैसा होगा नहीं, तो मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, या मैं तुमको ये कर दूंगा। तो ये जो बोलने का जो अंदाज है ना, ये भी एक प्रकार से जुआ है। क्योंकि अपने विचार जो है, अपने संस्कार जो है, वो उसी प्रकार के हैं कि मुझे अपनी बात को रखने में भी कुछ हासिल करना है, उसमें भी मुझे कुछ प्राप्त करना है, उससे भी मुझे कुछ फायदा होना चाहिए। तो जब वो फायदा हम द्रव्य की दृष्टि से देख रहे हैं कि हमको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ आय होगी, या कुछ भी मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हमने अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को भूल दिया, और हम बाहर की जो चीज है उनको ही महत्व ज्यादा दिए। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें भी जो है उनको भी जुए में क्लासिफाई कर दिया गया। तो इन सात जो व्यसन है, उनकी जीव जो व्याख्या की गई है, वो उनके शब्दों के जो मीनिंग है उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरी है। और वो जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इन सात व्यसनों को बाहर की दृष्टि से देखेंगे। हम ये कहेंगे कि अच्छा, चाय पीना व्यसन है, हम ये कहेंगे कि दारू पीना व्यसन है, हम ये कहेंगे कि सिगरेट पीना व्यसन है। वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है जब वो हम समझेंगे, तो हमको उससे भी जो हमारी डे टू डे हैबिट्स में जो हो रहा है उनमें भी हमको व्यसन दिखाई देगा। कि जैसे कोई ये कहे कि छोटी छोटी बात में वो झूठ बोल देते हैं। तो झूठ क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर सच बोलेंगे तो उनका सम्मान नहीं रहेगा, या उनको नीचा बताया जाएगा। तो एक हैबिट हो जाती है जो झूठ बोलने के लिए उनको प्रेरित करती है। अब उनका भी उस हैबिट पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उनके अंदर में भी ये विवेक नहीं रहता है कि कहाँ पर उनको ये झूठ से नुकसान होगा। वो हर बात में झूठ बोल देते हैं। तो ये भी एक हैबिट है, और ये भी एक बुरी आदत है, इसीलिए ये भी एक व्यसन हो जाता है। तो ऐसे अगर हम देखें, जब हम इतनी
बारीकाई से अपनी आदतों को देखेंगे, अपने संस्कारों को देखेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये व्यसन जो हमको बताया जा रहे हैं, ये तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जिनवाणी बता रही है, और हमको भी उसी सूक्ष्म दृष्टि को समझना है। तो ही हम ये 7 व्यसनों को ठीक से समझ करके अपने जीवन में उनको दूर करने के प्रयत्न कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि द्रव्य जुआ जो है, यहाँ पर तो हम फिजिकली हार जीत की अपेक्षा से कोई क्रिया करते हैं। कहीं पर कुछ धन लगा दिया, कहीं पर और कुछ चीजें लगा दी, तो ये हार जीत की अपेक्षा से है। पर जब ये जो द्रव्य से जो हो रहा है, उनका तो हमको शायद नुकसान भी हो तो भी इसी जन्म के लिए होगा, और अगर लाभ भी होता है तो भी इसी जन्म के लिए होगा। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे संस्कार बनते हैं, वो तो हमारे कई जन्मों को बिगाड़ सकते हैं। आज हम अगर ये कहते हैं कि आज हमको कोई चीज की आदत है ना, तो वो आज की नहीं बनी है, वो कितने ही भवों पहले बनी हुई थी। आज उनका उदय है, तो आज हमको वो परेशान कर रही है या वो हमारी आदत बन रही है। उनका रूट कॉज तो बहुत पहले के जन्मों में था। तो आज हमको ये जिनवानी का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। अब हम ऐसी कोई भी आदत ना डाले, इस अपेक्षा से हमको बताया कि कहाँ कहाँ हम इन व्यसनों का पालन करते हैं या उनको अंगीकार करते हैं, ये हमको समझना है। ठीक है ना। तो जैसे द्रव्य से तो हम समझ लिए, अब भाव से कैसे समझेंगे। तो भाव से जो जुआ खेला जाता है, वो जैसे कुछ अच्छा हुआ तो उसमें खुश होना, और जो कुछ बुरा हुआ तो उसमें दुख मानना। और अब हमारा नेचर होता है कि हम वो नेचुरली इंस्टिंक्टिवली वो रिएक्शन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बदली हो जाएगी, एक सब परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस पर रहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खुश होना है, तो भी किस अपेक्षा से खुश होना है, कि ये एक मेरा एक व्यवहार दृष्टिकोण है कि हाँ ये अच्छी चीज बनी, ऐसा बनना मेरी अपेक्षा से हो रहा था, तो मुझे खुशी हो रही है। लेकिन अंदर में तो यही विश्वास है कि ये भी जो चीज बनी थी, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय हुआ तो मुझे ये चीज मिली। जब पुण्य कर्म का उदय खत्म हो जाएगा तो ये चीज चली भी जाएगी। तो इसमें मैं इस चीज मिलने की खुशी का मैं क्या कहूँ, आनंद मनाऊं, या इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ये समझने के लिए कि पुण्य कर्म के उदय से मिली हुई चीज भी है तो अनित्य ही, तो वो भी हमेशा तो रहने वाली नहीं है। तो खुशी तो मुझे उस ज्ञान से हुई कि मुझे अब उसमें भी मोह नहीं रखना है। और अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी बनी, तो भी मुझे ये समझना है कि वो अच्छी नहीं बनी तो मेरे पाप कर्म का उदय था, इसीलिए नहीं बनी। अब पाप कर्म का उदय है, वो भी कभी तो खत्म होगा। तो जो जो चीज मुझे परेशान कर रही है, वो भी तो बाद में जाकर के खत्म होने वाली है, तो मैं भी इसका क्यों दुख मनाऊं। तो जब ये हमारे अंदर में ये सच्चाई खिलती है, तो जिसको हम समता भाव कहते हैं, जिसको हम सम्यक दर्शन का भाव कहते हैं, वो भाव धीरे धीरे प्रकट होता है कि अब हम ये पूरा खेल जो है वो समझ गए। अब हमको पुण्य कर्म में कोई खुशी नहीं है, और पाप कर्म में कोई दुख नहीं है। ये हमारा भाव जुए का जो व्यसन है उसको समझने का तरीका है। फिर उन्होंने कहा कि मांस खाना, तो ये भी एक प्रकार से व्यसन कहा गया है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो पंचेंद्रियों के जीवों का वध करके उनको आहार के रूप में उपयोग करते हैं, उनको हम मांस खाना कहते हैं, तो क्या हम एक इंद्रियों के जीवों का वध करके उनके शरीरों का भी क्या हम ग्रहण नहीं करते, आहार नहीं करते? हम भी करते हैं। तो जहां पर मांस खाने की अपेक्षा है, वहां पर एकेंद्रिय का मांस खाए या पंचेंद्रिय का मांस खाए, बात एक सी है। तो जब भी हम
कुछ भी, चाहे हम अपने आप को वेजिटेरियन भी मानते हो, फिर भी हमको समझना ये है कि उसमें मेरा विवेक कितना चल रहा है, उसमें मेरी निर्णय शक्ति कितनी चल रही है, उसमें उसमें मेरी संतुष्टि कितनी चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये भी खा लेना है, वो भी खा लेना है, इनको भी खा लेना है, मैं वेजिटेरियन हूँ इसीलिए मैं नॉन वेज तो नहीं खाऊंगा, लेकिन वेजिटेरियन में जो सारी चीजें मिलती है वो सब खाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मुझे खाने का, मांस का व्यसन है और है। अब मैं उसको कबूल नहीं करूं तो ये मेरी भाव दृष्टि से ये मेरा मिथ्यात्व है। तो हमको भगवान ये कहते हैं, जिनवान ये कहती है कि आप संसार में जब तक आपका आयु कर्म है तब तक आपको आयुष्य का उपयोग करना है, इसके लिए आपको आहार की आवश्यकता रहेगी। तो आप दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय के जीवों को ना परेशान करते हुए एकेंद्रिय जीवों से ही अपना जीवन निर्वाह करें। तो यहाँ पर जीवन निर्वाह की बात है, जीवन के संचालन की बात है। यहाँ पर उसमें आम, क्या कहते हैं, आकृष्ट होना, उसमें एक्साइट होना, उसमें उनके अलग अलग तरह से भाव करना कि मुझे ये चीज को इस तरह से खाना है, उस तरह से खाना है। जितनी भी एकेंद्रिय के भी जितने भी फल फल वगैरह है, उन सभी में ही खाने का भाव रखना, तो ये भी एक प्रकार से मिथ्यात्व हुआ ना। तो यहाँ पर भी हमने उन जीवों के प्रति कोई करुणा नहीं बताई, उनके प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं बताया। तो अब उनको भोगते हुए हम ये कहे कि हम वेजिटेरियन है, हम जैन है, तो ये हमको कितनी शोभा देता है। तो वहां पर बताया कि ये भी एक प्रकार से व्यसन है, अगर आप उनको नहीं समझे तो, है ना। और अफसोस की बात यह है कि हम इन बातों को नहीं समझते हुए जैन प्रथा से मांस की वस्तुओं को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखे कि मैं मेरा अपना तो कुछ इतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन औरों से जब मैं सुनता हूँ तो इंडिया में भी जैन फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी सारी होती चीज़ें वेजिटेरियन है, लेकिन उनको नाम ऐसे दिए जाते हैं, हॉट डॉग का नाम दिया जाता है या ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो विकृति है ना, इनको ये बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये विकृति जो है वो धीरे 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 ऐसे संस्कार बनाती है कि हम अगले कई भावों में हम मांस खाना भी शुरू कर देंगे, और हमको उनसे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको द्रव्य मांस तो बताया ही बताया है, लेकिन उससे जो हमारे भाव बनते हैं उनसे भी हमको चेतावनी दी गई है कि भाव से कैसे करें। तो इस शरीर का हम उपभोग करते हैं, माने ये शरीर में अब जैसे कोई कहे कि भाई आप अ, शरीर में आपके ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आप ये चीज खाओ तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तब तो मान भी लिया जाए कि उस शरीर की उपयोगिता के लिए, निरोगिता के लिए आपने उस चीज का उपयोग किया। लेकिन कोई ये कहे कि ये जो व्यंजन है, ये जो रेसिपी है, ये जो फूड आइटम है ना, ये बहुत टेस्टी है, आप इनको खाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो जब कोई बात होती है और उसमें जब वो खाने की चीज पर हमारा मन आकर्षित होता है, तो ये हमारा भाव व्यसन है। ये हमारा उस शरीर को पुष्ट करने का जो प्रयोजन है वो हमारा भाव व्यसन है। क्यों क्यों भाव व्यसन है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मैं हूँ आत्मा स्वरूप में, वो इस शरीर में कुछ समय के लिए ही विराजूंगा, रहूंगा। वो समय खत्म होते ही मुझे ये शरीर को छोड़ना है। अब ये शरीर को छोड़ना है तो फिर उसका लालन पालन क्यों? आप कभी किसी मकान में रहते हैं, वहां पर आप किराए से रहते हैं, तो उस मकान में कुछ भी हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि भाई मकान मालिक जो है वो देख लेगा, मुझे क्यों फिक्र करनी है।
मुझे यहाँ कितने समय रहना है, ज़्यादा तो नहीं रहना है, मुझे अपने किराए से निस्बत है, किराया दे दिया, काम हो गया। तो आप जब उनको अपने किराए के मकान के रूप में देखते हैं तो आपका उनके प्रति का जो मोह है वो कमजोर हो जाता है। पर मकान, अपना मकान हो तो हम छोटी छोटी भी गलतियां होती है, कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा भी टूटा हुआ है तो हम तुरंत से रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उसमें अपना मोह ज्यादा होता है। तो वैसे ही जब हम शरीर संबंधी जब ये व्यसन लगाते हैं कि शरीर को पुष्ट करना है, शरीर को निरोगी करना है, शरीर को जितना कुछ भी वो मांगे वो सब देना है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये शरीर से हम कभी अलग होएंगे ही नहीं। तो उसके लिए जो कुछ भी करो, उसमें आप जितना भी समय बिगाड़ो, उसका तो जो नष्ट होने का स्वभाव है वो तो नष्ट होगा ही होगा। तो फिर उसमें समय डालने से क्या लाभ? तो यहाँ पर भाव की अपेक्षा से मांस को कैसे देखना है, मांस के व्यसन को कैसे देखना है, वो बताया जा रहा है। ठीक है। तीसरा आया अब मदिरा पान। तो जैसे कहा कि जो भी द्रव्य है जो आपके मन को या आपके ये मन के संतुलन को, आपके विचारों के संतुलन को उत्तेजित कर सकता है, उसको बिगाड़ सकता है, उसको इम्बैलेंस कर सकता है, वो सारा ही द्रव्य मदिरा के रूप में व्यसन कहा गया है। तो अब यहाँ पर तो उन्होंने नशीली चीजों का बताया गया है, लेकिन नशीली चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका चाहे आपको फिजिकली कोई नशा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को शोहरत का नशा होता है, किसी को मान सम्मान का नशा होता है, किसी को अपनी पोजीशन रुतबे का नशा होता है, तो यहाँ पर आप उनके व्यवहार में ये देख सकते हैं। तो ये जो सारा आम, आम, नशा है, ये भी एक प्रकार से मदिरा पान में ही आ जाएगा, कि जहां पर अपनी जो स्वभाव के विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा है उसी में ही अपने आप को आनंदित करना, उसी से ही अपने आप को खुश मानना, ये एक प्रकार से मदिरा पान सा ही नशा है। तो वो भी मदिरा पान के रूप में, व्यसन के रूप में आ जाता है। हाँ आशा जी, पूछिए प्रश्न। ये जो आपने बताया कि मद जो है ये भी हम्म। इसी मदिरापान में आ जाएगा, हम्म। तो ये द्रव्य मदिरापान होगा या भाव मदिरापान होगा? द्रव्य भी होगा और भाव भी होगा। जैसे भाव किस तरह से, तो जहाँ 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 आप अपने स्वभाव को भूल करके विभाव के अंदर में चले जाते हैं और उसी में ही आनंद मानते हैं, वो भाव से मदिरा हुई। और जब आप दूसरों के हाव भाव को देखते हुए अपने अहंकार का पोषण देखते हैं, कि जैसे आपको अपनी, मान लीजिए कि किसी को अपनी पोजीशन का नशा है, तो जैसे ही वो लोगों में देखता है कि लोग आकर के उनके पैर छूते हैं, लोग आकर के उनसे सलाह करते हैं, लोग आकर के उनकी वाह वाह करते हैं, तो वो द्रव्य नशा हुआ। तब उनके भावों में भी वो जो व्यस्तता, वो जो अच्छा लगना होता है, वो बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य नशा हुआ। अब मान लीजिए कि उनके नशा है, लेकिन वहां कोई है ही नहीं कि वो उनको कोई किसी प्रकार से उनका उनका बहुमान करे या उनकी वाह वाह करे या उनकी तारीफ करे या उनके पैर छुए, तो द्रव्य से तो वो नशा हुआ नहीं। भावों में उनके बसा है कि हाँ मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा ये रुतबा है, मेरी ये पोजीशन है, लोग मुझसे इतनी मिन्नतें करते हैं, लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं। लेकिन बाहर में कोई है नहीं जब तक, तब तक वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो भाव में है लेकिन द्रव्य में नहीं है। और जब बाहर में ऐसा मौका मिलता है कि कोई आकर के उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं, कि उनको वो एक्साइटमेंट हो जाती है कि देखो मेरा कितना बड़ा सम्मान है, मेरा कितना मान है, मेरी पोजीशन कितनी बड़ी है कि लोग आकर के मुझसे मेरे पैर भी छूने लगे, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से वो नशा हो गया मदिरा पान का। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कैसे कहा कि भाव मदिरा पान, जो हमने कहा ना कि वो मोह उस तरह चला गया,
मोह उस तरफ चला गया कि मेरा पोजीशन बहुत बड़ी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास क्या कहे कि ऐसा है मेरे पास कुछ जिसको पूरी दुनिया चाहती है। तो ये मोह के रूप में हुआ। इसीलिए यहाँ पर मोह का जो एंगेजमेंट हुआ तो वो भाव मदिरापान हुआ। जब वही चीज बाहर में किसी निमित्त के वजह से वो और भी बढ़ती है और भी वो एक्सपैंड होती है, तो वो द्रव्य मदिरा के रूप में देखी जाएगी। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि उनको वो मदिरा पान करना माने शराब पीने की या नशीले चीज होने की जरूरत पड़े। उनको वो ना भी मिले तो लोग ही उनका नशा बन जाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी अकेले नहीं रह सकते, है ना। जब हमको, अब मैं अपनी बात करूं, तो जब मुझे ये लगे कि मेरे पास 5 लोग होने चाहिए जिनसे मैं कुछ बात करूं, जो मेरी बात को सुने, मेरी बात का रिस्पॉन्ड करे, तो इसका मतलब है कि मुझे भाव मदिरा पान का व्यसन है। क्योंकि चाहे हम संसार में हो या संसार से परित मुनिराज हो, हमारा गोल तो एक ही है, अपने स्वभाव को जानना, अपने स्वभाव की पहचान करना, उसमें उत्पन्न होने वाले आनंद, वो तो है, उत्पन्न भी नहीं होता है, उसमें जो आनंद है उसका अनुभव करना, यही हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। अब चाहे वो कोई चींटी का जीव हो, चाहे वो मनुष्य का जीव हो, चाहे वो तीर्थंकर का जीव हो, चाहे वो देव का जीव हो, चाहे इंद्र का जीव हो, हर एक जन आनंद तो ढूंढ ही रहा है। लेकिन किसी, जिनको ये पता चल गया कि ये आनंद तो मेरे अंदर में है, उसके बाद में उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जिनको बाहर जाकर के आनंद ढूंढने की इच्छा है, उनको मदिरा व्यसन के रूप में ही कहा जाएगा। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा, हम तो जानते हैं कि जिनको मदिरा का व्यसन होता है, उनको जब समय हुआ और मदिरा नहीं मिली तो कैसे छटपटा रहे। जिनको स्मोकिंग की हैबिट होती है, अगर उनको वो मौका नहीं मिला तो वो कैसे छटपटाते हैं। तो इस प्रकार की छटपटाहट हमारे अंदर में भी होती है जब हमको बाहर में किसी से बात करने की अपेक्षा नहीं, हमको वो जरूरत लगती है कि ये 5 लोग नहीं मिलेंगे तो मेरा दिन ठीक से नहीं जाएगा, ये 5 लोगों के मेरी कोई वाह वाह नहीं करेगा तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो ये भाव की अपेक्षा से मदिरापान है। तो वो छटपटाहट है, वही बता रही है कि मैं अपने आप में नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बाहर के किसी की अपेक्षा बनी है। इसीलिए मैं बाहर में वो रीइंफोर्समेंट चाह रहा हूँ कि कोई मेरी वाह वाह करे तो मेरा जो अहंकार है वो और पनपेगा, मेरी पोजीशन और खुलेगी, तो मुझे और आनंद आएगा। तो वो उस अपेक्षा से हम भाव मदिरा को जानेंगे। तो हमको इसमें क्या जानना है कि अब कभी कभी ऐसी बात, हाँ पूछिए। आजकल जो ये मोबाइल का जो नशा है वो भी हम इसमें ले सकते हैं, ले मदिरा सकते हैं, पान। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हर चीज का, जहां पर हमको ये लगे कि ये चीज के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, तो हमको समझना है कि हम, हमारे अंदर में अभी भी भाव व्यसन है, मदिरा का व्यसन है ना। तो अब जैसे कोई ये कहे कि भाई मैं तो कभी ना, मैं तो शराब पीता हूँ ना, मैं चाय पीता हूँ ना, मैं सिगरेट पीता हूँ ना, मैं किसी ऐसे कोई भी नशीले पदार्थ नहीं लेता हूँ, तो मुझे तो व्यसन होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो हम कहें कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये नहीं ले रहे हो, तो आप तो ये बताओ कि आपका खुश होने का राज क्या है। अब अगर वो ये कह सके कि मैं अकेले रहते हुए खुश होता हूँ, तब तो उसको व्यसन मुक्त कहा जाए। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं, मैं तो समय जो है ना लोगों के साथ में बैठ करके निकालता हूँ, मैं चाहे वो लोगों के बीच में बैठ करके भी वो भक्ति ही क्यों ना करे, चाहे वो पूजन ही क्यों ना करे,
लेकिन वहां पर भी वो करने की अपेक्षा बांध ली, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तो उनको उस अपेक्षा से तो व्यसनी कहा ही जाएगा। है ना? चाहे अच्छा काम करते हो आप मिल करके लोगों की सेवा करते हो, आप लोगों में मान लीजिए कि कोई जो है वो भोजन बना करके गरीबों में बांट रहा है, तो दिखाई तो दे रहा है कि अच्छा काम है, फिर भी वो काम करने की उनकी एक तलब होती है कि ये नहीं होगा तो मैं मेरा कुछ दिन ठीक से नहीं जाएगा। तो सुबह उठ करके ही सोचते हैं कि कितने लोगों को मैं खाना खिलाऊं, मैं ये कैसे बनाऊं, ये क्या क्या खिलाऊं। मतलब जो अपने अंदर में संतुष्ट नहीं है, वो चाहे बाहर में पुण्य बांधने की ही क्रिया क्यों ना करता हो, वो है तो व्यसनी ही, भाव व्यसन से। हम्म, है ना? जब इस अपेक्षा को लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि व्यसन मुक्त होना उसका एक ही लक्ष्य है, कि और एक ही उसका फीचर है कि जब हम अपने आप को छोड़ करके और किसी भी चीज से कोई अपेक्षा नहीं बांधे, अपना संतोष जो है वो अपने भीतर में ही है, अपने होने में वो संतोष है, उसके अलावा और कुछ भी संतोष कारक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम व्यसन मुक्त हुए। ठीक है ना? फिर उन्होंने बाद में जो बताया कि वेश्यागमन द्रव्य से, तो वेश्या गमन का जो व्यसन होता है, तो ये दो तरह से परेशान करता है। एक तो ये है कि धन की अपेक्षा से इसमें नुकसान है, दूसरा स्वास्थ्य की अपेक्षा से इसमें नुकसान है, और तीसरा जिसको हम कैरेक्टर की अपेक्षा से कहते हैं, कि जब जीव अपने आप अपनी जो मर्यादाएं है, अपने जीवन की जो मर्यादाएं है, अपने जो मॉरल्स की जो मर्यादाएं है, उन मर्यादाओं को तोड़ करके बाहर जाने का कोई भी निश्चय करे, तो वो उस व्यसन के रूप में ही गिना जाएगा। अब देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पर्शेंद्रिय का जो भोग का जो विचार है, वो अनित्य है, वो अशरण है। लेकिन जब जीव को कोई भी मनुष्य कहिए या कोई भी जीव को, जब उसमें कहीं पर उसके उसका जो विवेक है, उसकी जो मॉरल्स है, उसका ध्यान ना रहे, तो वो एकेंद्रिय के उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए इतना आकुलित हो जाता है कि उस समय में उसे क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, इसका कोई निर्णय नहीं होता है। तो उस अपेक्षा से इनको हमने ये प्रवृत्ति को वेश्यागमन की व्यसन की अपेक्षा से कहा गया। अब जिनवाणी की जो सोच है, जिनवाणी में जो बताया गया है, वो कितना सूक्ष्म है, कि वो तो ये कहता है कि आपका उपयोग आपके अंदर में ना रहते हुए बाहर में जाता है, ये भी वेश्यागमन है। जैसे मुझे मान लीजिए कि आज मुझे छुट्टी है, हम्म, आज मैं घर में रह सकता हूँ, और तब मैं ये कहूँ कि चलो आज छुट्टी है, रोज तो काम जाना होता है तो मुझे घर से बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन आज छुट्टी है, ना जाओ तो अच्छी बात है। मतलब मैं अपने घर में संतुष्ट हूँ, मुझे कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, वहां से कुछ मिलने की कोई अपेक्षा नहीं है, हम्म, तो मैं अपने घर में स्थिर रह सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोचूं कि चलो आज छुट्टी है, रोज तो काम पर जाता था तो जहाँ ऑफिस है वहीं जाना होता था, तो आज मैं कहीं और घूमने चला जाऊं, मैं कहीं टूर में चला जाऊं, मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव में चला जाऊं, मैं कहीं किसी को मिलने चला जाऊं, मूवी में चला जाऊं, होटल में चला जाऊं। मतलब मुझे अपने घर में रहने में भी परेशानी हो रही है, वहां पर भी मुझे आकुलता हो रही है। तो ये जो है कि जब ये भाव आता है, तब मेरा विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है, और मैं ये सोच नहीं पाता हूँ कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, करने जैसा क्या है करने जैसा क्या नहीं है। तो इसीलिए इनको भी हम अ, शास्त्रों में कहते हैं कि ये वृत्ति भी वेश्यावृत्ति है, जहां आप अपना उपयोग अपने अंदर में ना लगा पाए,
और बाहर में वो उपयोग जा रहा है, ये भी वेश्यावृत्ति है। और इसीलिए कहा गया कि जो मुनिराज, जिन्होंने अम, इतने सारे नियमों को लिया, 5 महाव्रत को पालन करते हैं, उनको भी 10वें गुणस्थानक तक, उनको भी अम, जो वेद के जो हमारे जो 3 वेद के जो कर्म है, 9 कर्म जिनको हम कहेंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के जो कर्म है, उनकी सत्ता वहां तक भी है, अप टू 9th गुणस्थान। माने कि देखा जाए तो ये इतने चारित्र में इतने स्थिर हो गए हैं कि इनको कोई भी अम, अपने अलावा कोई भी शरीर है उनमें कोई मोह ही नहीं है, तो उनको स्पर्शेंद्रिय की तो बात ही कहाँ आई। फिर भी कहा गया है कि 9वें गुण स्थानक तक भी इनको तीनों वेद के जो चारित्र जो चारित्र मोहनीय के जो 9 कर्म है, उनके तीनों वेद का वहां पर भी स्टॉक होता है। तो ये क्या बता रहा है कि वहां पर उनकी अपेक्षा किसी स्त्री का भोग करने की नहीं होती है। अपना उपयोग अपने में नहीं टिका पाए, और वो टिका नहीं पाए इसीलिए बाहर निकल गए, तो वहां पर भी वो वेद का प्रभाव पड़ा, इसीलिए वहां पर भी वो वेश्यागमन की अपेक्षा बनी। तो हम्म, इतनी सूक्ष्मता से हमको बताया कि आपके अंदर में ही आपके आनंद का स्रोत है। आपका उपयोग जब अपने अंदर में लगेगा तो आपको आपके रूप उपयोग का आनंद, अपने अस्तित्व का आनंद आएगा। आप वहां पर टिक नहीं पा रहे हो तो आप बाहर भाग रहे हो। तो वैसे ही जैसे मनुष्यों को कहा कि कोई भी जीव को कहा कि ये जो स्पर्शेंद्रिय को भोगने का जो भाव है, ये भी आपके अंदर में एक प्रकार की गलत फहमी है कि मैं इनको भोग रहा हूँ। हमको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया था इसके लिए, कि आपने भी शायद पढ़ा होगा कि ये कुत्ता है, वो एक हड्डी को चबा रहा है, और जब वो हड्डी को चबाता है तो उसके दांतों से खून निकल रहा है। अब वो खून को चूसते हुए वो ये सोच रहा है कि ये आनंद जो मुझे खून का मिल रहा है वो हड्डी से मिल रहा है, जबकि जो देखने वाला है वो तो ये समझ रहा है कि खून भी उसका ही है और आनंद भी उसका ही है, हम्म, हड्डी तो निमित्त बन रही है। लेकिन वो ये समझ करके कि ये हड्डी में से ये रस मिल रहा है, वो हड्डी को छोड़ नहीं रहा है। तो हमारे साथ में भी इसी प्रकार की अवस्थाएं बन रही है। तो द्रव्य रूप में तो वो दिखाई दे रहा है कि जब हमारा वो विवेक ही भ्रष्ट हो जाता है, तो हम उस भोग के लिए सारी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। और भाव से जब ये देखते हैं कि जब मैं अपने अंदर में ही अपनी जो अपना जो स्वभाव है उसी में ही रहने से मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये बाहर जाना जो है वो बाहर की अपेक्षा से है ना। अपने घर में जो आनंद है वो पता चल जाए तो बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ती है। आजकल तो अब देखते हैं हम कि घर में भी हम लोग सारी व्यवस्था ऐसी करते हैं कि हमको बाहर जाने की आवश्यकता ना बने। घर में एक होम थिएटर होता है, घर में एक रिक्रिएशनल हॉल होता है, घर में सारी चीजें होती है जो हमको आनंद में रख पाए, तो हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब धीरे धीरे जब ये समझ में आए कि बाहर जाए क्यों, तो वृत्ति हमारी वहां जाने से रुकती है। तो हमको ये जो वेश्यागमन का जो व्यसन बताया है, उनकी भाव अपेक्षा जब हमारे समझ में आएगी, तो हमको बाहर की जो द्रव्य व्यवस्था है वो तो छूटेगी ही छूटेगी, लेकिन भाव व्यवस्था में भी हमारे संस्कार ऐसे बनेंगे कि वो हमको किसी भी जन्म में कभी भी इस तरफ हमको नहीं ले जाएंगे। और जितना जितना उसमें हमारा भाव बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारा वैराग्य भी बढ़ता जाएगा। और जब वैराग्य बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम उस पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये हुआ वेश्यागमन का भाव। तीसरा जो बाद में जो है वो शिकार की अपेक्षा से व्यसन। तो शिकार की अपेक्षा से हम बाहर तो देखते हैं कि जो संसार में जो भी जीव अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार से, अपने नेचर के अनुसार से जा रहे हैं, उनके आयुष्य को हम
अपनी इच्छाओं के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए उनके जीवन का हम अवरोध करते हैं। ये तो हमने शिकार कहा। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जो पंचेंद्रिय है, चौरेंद्रिय है, उनका शिकार को तो हम शिकार मान लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जीव है जिनकी संवेदनाएं हमारे ध्यान में भी नहीं आती है, ऐसे जीवों को भी मारना, ये भी एक प्रकार से शिकार है। जैसे मान लीजिए कि हम समंदर के किनारे बैठे हैं, तो हमने सोचा कि चलो बैठे बैठे क्या करें, तो यहाँ पर कोई वो हम लोग वो पत्थर मारने की, पत्थर फेंकने की क्रिया करते हैं, या कहीं तालाब के पास बैठे हैं, नदी के पास बैठे हैं, तो हम उसमें पत्थर मारते हैं। तो ये भी एक प्रकार से शिकार ही हुआ, क्योंकि वो जीवों ने आपसे अनुमति तो नहीं मांगी थी ना कि आप आपके मनोरंजन को हमारे आयुष्य के साथ में आप करिए। तो वहां पर भी मनोरंजन के लिए हमने उनको उस पानी में पत्थर मारा, पत्थर फेंका, ये भी शिकार है। हम किसी बाग में बैठे हैं, बहुत सुंदर सा बाग है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे खुशबू वाले फूल है, तो उनको देख करके मनोरंजित होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये कि भाई इनमें से 5-6 फूलों को लेकर के मैं एक गुलदस्ता बनाऊं, तो ये भी एक शिकार है। हम इनको शिकार के रूप में देखते नहीं है। ये हमारी गलत फहमियां है, ये हमारी भूलें है। जब हम इनको भी देखें कि ये भी ये जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ, इनमें मैंने तो उनसे अनुमति मांगी नहीं है, तो और मैं उससे आनंदित हो रहा हूँ, तो ये जो है ये द्रव्य शिकार है। और जब उनको भाव में ले आए कि जहाँ पर ऐसी क्रियाओं में होने वाला जो राग है वो कितना तीव्र हो जाता है, उस तीव्र राग की वजह से हम ये क्रियाओं को करते हैं, तो वो जीव तो अपने होनहार से मरेगा या जिएगा। लेकिन हमने तो ऐसे भाव बना दिए ना कि हमारी शक्ति है कि हम उनको मार सकते हैं, हमारी शक्ति है कि हम उनमें से आनंद क्रिएट कर सकते हैं, हमारी शक्ति है कि हम उनको मनोरंजन के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें हमने शिकार किसका किया? अपने चैतन्य स्वरूप का। माने शिकार करना माने क्या हुआ यहाँ पर कि हमने ऐसे संस्कार बांध दिए, ऐसे कर्म का बंधन कर दिया कि अब ये आत्मा जो है वो कितने ही समय तक इनकी पीड़ा को भुगतता रहेगा, तो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये हमारा भाव शिकार हुआ। तो हमको हर क्रिया को करते हुए ये समझना है कि ये क्रिया का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। अगर ये पर्पस मेरा बाहर के कोई इंटेंशन की वजह से है कि मेरा उसमें कोई मनोरंजन हो रहा है, उसमें कोई मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसमें कोई मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो क्रिया व्यसन के रूप में ही बन जाएगी। और उससे जो कर्म बंधन होगा वो हमको बहुत लंबे समय तक परेशान करेगा। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उसकी मर्यादा निर्दिष्ट निर्दिष्ट करिए कि इतनी ही मर्यादा में ये करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली संस्कार पड़ेंगे कि वो क्रिया करने की मुझे कोई ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है, उसमें मेरा भाव नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उस आवश्यकता की वजह से करना पड़ा, तो मैं इतनी मर्यादा में कर रहा हूँ। फिर आया परस्त्री सेवन का। तो जहाँ पर मैंने कहा कि परस्त्री सेवन जो है वो तो बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक व्यसन है, क्योंकि यहाँ पर परस्त्री का जो माध्यम बताया है वो तो स्त्री के रूप में जो भी मीडियम होगा वो, लेकिन अंदर में जो हिंसा का कहिए या एक जो भोग का जो एक मोह का की जो तीव्रता है, वो तीव्रता की तरफ अगर हमारी नजर पड़ती है तो हम समझ पाते हैं कि जैसे कोई बहुत शराब का बहुत व्यसनी है और इतनी सारी शराब पी ली है कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि अरे इतनी शराब क्यों पीते हो कि तुम अपने होश खोश को ही खवा गवा दो। तो
तो यही हालत एक परस्त्री सेवन की जो व्यसन है उसमें उस मनुष्य की होती है, कि जहाँ उस भोग के लिए वो अपने अपनी जो इंटीग्रिटी है, अपना जो स्टेटस है, उसको भी वो गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसमें अम, यहाँ पर परस्त्री की अपेक्षा से उसको ना तो माता का ना तो बहन का कोई विवेक भी नहीं रहता है। तो ये उस व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं है, उस भाव की अपेक्षा से है जो उसको इस प्रकार की क्रियाओं में खींच के ले जाता है। तो द्रव्य से हम उनको उस प्रकार का व्यसन कहेंगे। अब भाव से ये व्यसन कैसे हुआ कि अम, जैसे अम, बाहर की कोई चीज मुझे आनंदित कर सके तो मैं अपने पूरे होश खो करके भी उस चीज को मैं आनंद के लिए प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा भाव जब होता है तो इसका मतलब है कि मुझे अपने अंदर में कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, अपने अस्तित्व में मुझे कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी अनुभूति में अपने अपने अनुभव में मुझे कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो वृत्ति है, अम, यहाँ पर हम अपने अम, अम, हम अपने अ, अस्तित्व को भूल करके दूसरों के अस्तित्व में अपने आनंद को ढूंढने की कोशिश करें। तो ये हमारा भाव से परस्त्री सेवन का अम, दोष लगता है। माने जैसे कि एक एक उदाहरण के लिए हम देखें कि मान लीजिए कि आप लोग, आज हम लोग सब यहाँ पर बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको ये लगे कि चलो ये जो बता रहे हैं ना, तो मैं इनकी भी परीक्षा करूं कि ये सच्चे में कुछ जानते भी है या ये कहीं से रट करके लेके आए हैं। तो ये जो भाव हुआ कि मैं किसी के ज्ञान का भी चेक करूं लेवल, ये भी ज्ञान के रूप में पर्सनल सेवन का दोष लगता है। कि ज्ञान जो है वो हर आत्मा, चाहे वो किसी भी पर्याय में हो, हर आत्मा में ज्ञान तो उसका नेचर है। उसकी क्या कहते हैं कि उसकी जो लेवल होगी वो अलग होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो अलग होगी, लेकिन ज्ञान तो हर एक का स्वभाव है। तो मैं किसी के ज्ञान को चेक करूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने ज्ञान का ही विवेक नहीं रख पाया। क्योंकि जब मुझे ये समझ में आता है कि मैं जो अनुभूति के रूप में जान रहा हूँ वो अगर नेचुरल है, वो अगर प्राकृतिक है, तो इसके अलावा और कुछ जानने की अपेक्षा ही नहीं बनती है ना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या जिस फील्ड में हम काम करते हैं, वहां पर हमने जो कुछ भी सीखा वो अगर हमारे पर्पस को पूरा कर देता है, तो हम उसके बाद में और की अपेक्षा क्या करें कि इससे ज्यादा और ज्ञान क्या हो सकता है जो मेरी अपेक्षाओं को अब पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है। माने उस समय में भी अपने में अज्ञान है, उसका अनुभव करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने की जो दिशा है वो तो हमको आगे की ओर ले जा रही है। लेकिन अपने अज्ञान को अज्ञान रूप में नहीं देखते हुए अपने ज्ञान के सामने दूसरों के ज्ञान का जो हम चेकिंग करते हैं कि वो भी इस इंटेंशन से कि वो कहीं जो कुछ भी जानते हैं उनको हम कहीं नीचा दिखा पाएंगे या नहीं, उनको कहीं हम ये बता सकेंगे या नहीं कि आप यहाँ पर गलत हो, आप वहां पर गलत हो। तो ये भी भाव की दृष्टि से परस्त्री सेवन की अपेक्षा रखता है ना। तो बॉटम लाइन अगर हम देखें कि सातों व्यसनों की एक ही है कि अपने स्वभाव को जानिए, अपने गुणों को जानिए, अपने लक्षण को जानिए, और उन गुणों और उन लक्षणों के द्वारा अपने आप को अनुभव करिए। और जब आप अपने आप को अनुभव करेंगे तो हमको और किसी की कोई अपेक्षा ही ना बने, तो हमारे व्यसन भाव से और द्रव्य से खत्म हो जाएंगे। जब तक वो नहीं होता है
तब तक छोटे छोटे भी हमारी क्रियाएं जो है वो भी व्यसनों के रूप में ही कही जाएगी, है ना। फिर उन्होंने उसी तरह से द्रव्य चोरी और भाव चोरी की बात कही कि द्रव्य चोरी तो हम जान लेते हैं कि अपनी चीज नहीं है, उसको अपनी बना करके ले ली, वो तो द्रव्य चोरी हो ही गई। भाव चोरी कैसे कहेंगे कि जब अपनी चाह जो है, अपना जो मोह जो है, वो मोह हमारी अम, अंदर की जो व्यवस्था है, हमारे जो गुण हैं, हमारे जो लक्षण हैं, उनमें कुछ कमी पाता है, और उस कमी को पूरी करने के लिए वो बाहर से कुछ लेने की कोशिश करता है, वो भाव से चोरी हुई। संसार में हम ये कहते हैं कि जिनवानी ये कहती है कि संसार में जितने भी द्रव्य है वो सब इंडिपेंडेंट है। कोई भी द्रव्य जो है वो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने नेचर में वो इंडिपेंडेंट है। अब जो इंडिपेंडेंट है उसको अपना मान लेना, ये तो चोरी हुई, है ना। अगर वो जैसे हम ये कहते हैं कि हम जब कहीं दुकान में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि वो चीज हमको दे, हम उनके सामने उनको पैसा दे, या कोई एक वैल्यू की कोई चीज दे। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ कि जहां पर दोनों की आपस में सहमति है कि आपको जो चाहिए वो आप दे दे ले ले, और हमको जो चाहिए वो आप हमें दे दे, तो उनको हम चोरी नहीं कहते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है और वो कुछ ले ना पाए, हम उनको कुछ दे ना और उनसे वो चीज ले करके अपनी बना ले, तो उनको तो कानून भी चोरी कहता है। तो वैसे जब एक शिष्य है वो अपने गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उनसे वो कोई विद्या प्राप्त कर रहा है, तो वो चोरी नहीं है। लेकिन जब वो ही उन गुरु की आज्ञा के बिना, उनके ट्रेनिंग के बिना, उनके क्या कहते हैं कि उनकी किसी प्रकार की कोई इच्छा या सहायता के बिना अपने आप ही वो चीज को ग्रहण करने के लिए कुछ करता है, तो उनको भी चोरी के रूप में ही कहा जाएगा। तो जब जब तक हम अपने ज्ञान में इतने मजबूत नहीं होते हैं, जब तक हम अपनी श्रद्धा में इतने मजबूत नहीं होते हैं, तब तक हमको तीर्थंकरों का अवलंबन होता है, तब तक हमको केवल ज्ञानियों का अवलंबन होता है। तो वो अवलंबन को ही हम अवलंबन के रूप में स्वीकार करें तो उसमें चोरी नहीं है। लेकिन जब उस अवलंबन को हटा करके हम ये कहे कि उनको जो कहना था उन्होंने कह लिया, मुझे तो मैंने जो समझा है वो ही मेरा सत्य है, और मैंने जो समझा है उसको समझाने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है, मेरी समझ ही इतनी मजबूत है कि मुझे अपने आप समझ में आ गया। तो माने ऐसा एक ज्ञानावरणीय कर्म बंधन करने का भी एक कारण बनता है, जिसमें आप अपने गुरु या अपने मार्गदर्शक का नाम छिपाओ। आप उनको जो देना चाहिए उतना उचित सम्मान, उतना उतना उचित रिस्पेक्ट, उतना उचित उनका कहीं पर क्या कहते हैं कि एक एक्नॉलेजमेंट जो होना चाहिए, वो आप नहीं दो अपने भावों में, तो ये भी आपके ज्ञानावरण कर्म का बंधन का एक कारण बनता है। तो वो एक प्रकार से भाव चोरी का व्यसन हो गया कि जहां अपने मोह की वजह से वो ऐसा समझने लगे कि और कोई की तो इतनी शक्ति नहीं है कि हमें ये कुछ दे पाए, हमारी इतनी शक्ति है कि हमने अपने आप पा लिया, है ना। तो ये भी चोरी का भाव व्यसन है। फिर जो है तो इस तरह से ये 7 व्यसनों की बात कही गई। तो यहाँ पर हमको ये समझाने की चेष्टा की जा रही है कि हम अपने जीवन में अगर हो सके तो हर समय में हमारे से जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उनको सोच करके समझ करके अलर्ट हो करके आप हम करें,
तो हमारे ऐसे तो संस्कार नहीं बनेंगे जिसकी वजह से हम आगे भी बहुत परेशान होंगे। और अगर हो सके तो उनमें भी हम जितना अपनी समझ को अपनी ओर डायरेक्ट करते चले जाए, इंट्रिंसिक होते चले जाए, तो हमारी बहिरात्मा से अंतरात्मा की जर्नी और भी मजबूत बनेगी। तो ये जितने भी व्यसन जिनको हम बाहर में तो दुनिया में हम एथिकली व्यसन कहते हैं, वो तो व्यसन है ही है, लेकिन जो स्पिरिचुअली भी जो व्यसन है, उनको जब हम व्यसन के रूप में देखेंगे तो ही हमारी हमारी जो जर्नी है वो अंतरात्मा की ओर चलेगी। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर हम बाहर में चाहे हम कोई भी ऐसे व्यसन ना करते हो जिनका हम व्यसन के रूप में जानना तो करते हैं, लेकिन हमारा व्यसन तो चालू ही है। और यही व्यसन जो है वो, क्योंकि एक तो है ना कि हम सच्चाई को तो जान नहीं पा रहे, जानने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे, लेकिन जो झूठ है उन्हीं को ही सच मान करके हम उसी में ही अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो तो जो सच्चाई है ही नहीं, तो वो तो आपको कहाँ तक सपोर्ट करेगी। और जहाँ तक जब तक ये आयुष्य है तब तक सपोर्ट करेगी, ये आयुष्य खत्म हो गया हम कहाँ चले जाएंगे हमको पता नहीं है। तो हम संस्कार भी वैसे ही बनाएंगे कि हम वहीं चले जाएंगे जहाँ पर हमको ऐसे ही सब मिलना है, तो वैसी ही स्थिति बनेगी, है ना। तो इस तरह से हमको इसका कंटेक्चुअल मीनिंग लेना है। अब कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप। तो ये जो भाव व्यसन है, ये हम्म। सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं? कौन से गुण स्थान तक रहेंगे ये भाव व्यसन? भाव व्यसन जो है ना वो तो मिथ्यात्व से होते हैं, तो वो होंगे तो पहले ही गुण स्थान में। अम, जब हम चौथे गुण स्थान से आगे जाएंगे, सम्यक दर्शन हो गया, तो उनको अनंतानुबंधी कषाय निकल गए, ठीक है ना। तो अनंतानुबंधी कषाय निकलने से एक बात ये साफ हो गई कि आत्मा को आत्मा के रूप में अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जब आत्मा को आत्मा के रूप में अनुभव करने का अवसर मिला, तो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि बाहर में तो कोई चीज उनको लुभा नहीं सकेगी। द्रव्य व्यसन तो नहीं रहेंगे, लेकिन भाव व्यसन का कहाँ तक रहेगा? भाव व्यसन भी जो है वो अपेक्षा से देखा जाए तो जब तक मोनीय कर्म है, माने 10वें गुण स्थानक में मोनीय कर्म का 12वें गुण स्थानक में कंप्लीट नाश होगा। तो भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जब तक मोहनीय कर्म का सूक्ष्म भी उदय है तब तक भाव 11वें गुण कर्म है। हाँ, तब तक छे- वो, हाँ, शांत 11वें, हो, 11वां गुण स्थान है वहां हाँ, तक। वहां तक होगा। लेकिन वहां पर भी वो भाव व्यसन जो है वो व्यसन के रूप में है, लेकिन चर्या के रूप में नहीं है, चारित्र के रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्योंकि कर्म का उदय है, तो हम ये कहते हैं कि 11वें गुण स्थानक से जीव गिरता क्यों है ना। जब 7वें गुण स्थानक में, छठे गुण स्थानक में अम, संसार को असार जान करके उन्होंने संसार का त्याग किया है, तो अब वो इतने ऊपर उठ रहे हैं जीव, तो उनको गिरना कैसे है ना। तो प्रश्न ये होगा कि गिरते क्यों है, क्योंकि वो जो मोहनीय कर्म है वो अभी उपशम में है। अब जब उनका उपशम खत्म होगा तो वो ऊपर आएंगे। अब उनको आत्मा का निर्णय है, इसीलिए उनके अनंत अनुबंधी तो होना नहीं है, लेकिन आत्मा का निर्णय होते हुए भी आत्मा के उपयोग में वो रह नहीं पाए। कर्मों का उदय हुआ तो जो उनका जो ध्यान है वो बाहर की ओर गया, बाहर की ओर गया तो गिरना शुरू हो गए। तो केवल अपने ध्यान में वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, इतना ही एक कमजोरी की वजह से वो 11वें गुण स्थानक से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो 7वें गुण स्थानक के ऊपर में, तो जैसे जैसे जीव ऊपर जाएगा तो वो अपने ध्यान में ही, वो अपने अपने क्रिया जो है वो अपने ध्यान में ही लगी है। क्योंकि 7वें गुण स्थानक से लेकर के 12वें गुण स्थानक का जो की जो अवस्था है, जो समय है,
वो अंतर्मूर्त का है, less than 48 minutes। तो अब उसमें जब वो इतने लीन हो जाते हैं कि वो और ऊपर 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 चले जाते हैं, तो तो मतलब उनकी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, उनकी जितना मतलब सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। तो जब सूक्ष्म रूप सूक्ष्मता, से मतलब खत्म होता जाएगा उनका हाँ व्यसन जो है। हाँ, तो अब वो कर्म अपने आप वो जड़ने लगे। तो अब जितने जितने कर्म जड़ने लगे, उतने उतने वो हल्के होते चले गए। और जितने बढ़ती हल्के चली। होते चले गए, उनको तो कोई ध्यान में तो ये नहीं आ रहा है कि मुझे परस्त्री सेवन करनी है, मुझे मदिरा पान करना है, या कुछ भी नहीं है। वो तो सब तो चौथे सबसे गुण पहले स्नान में ही छूट गया। सबसे पहले ही छूट गई वो हाँ, चीजें चौथे तो। गुण स्नान में छूट गया। अब हाँ। यहाँ पर जो कर्मों का उदय हो रहा है, सामने मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है, तो वो उनको अपने ध्यान में स्थिर होने से वो अ, रोक रहा है। तो अपने मतलब ध्यान स्वयं में, बुद्धि से दिए कर्मों के उदय से है उनको जो हाँ भी है। हाँ, जो है वो स्वयं कर्म के उदय से, स्वयं के नहीं है। हाँ, है ना। जैसे तो आप अब कोई एक चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक टीवी खरीदने जाते हैं, तो आपको वो सेल्समैन अगर माइक्रोवेव थमा दे, तो आप तो ये कहे ना, भाई इसमें तो टीवी वाला एक भी गुण नहीं है, तो मैं इसको टीवी कैसे मानूं, ये टीवी हो ही नहीं सकता है। अब अच्छा, जब टीवी पक्का हो गया कि इसका जैसा जैसा इसका नेचर होना चाहिए, इसके जो जो गुण होने चाहिए, इसका जो लक्षण होना चाहिए, ये सब इसमें है, तो आपके अंदर में फर्क क्या होगा कि ये कंपनी का टीवी है या वो कंपनी का टीवी है, या ये साइज का टीवी है या वो साइज का टीवी है, इतना ही फर्क रहा। टीवी तो पक्का हो गया। तो वैसे ही जब वो गुणस्थानक में आगे बढ़ रहे हैं, तो आत्मा का जो लक्षण है वो तो सभी के ध्यान में आ रहा है, लेकिन किनके कुछ कर्मों का उदय अलग तरह से हो रहा है, तो उनको उतना सा अंतर पड़ रहा है। किनके और किसी कर्म का उदय हो रहा है, तो उनको वो अनुभूति में और सा अंतर हो रहा है। लेकिन क्वालिटी तो एक ही है ना। दोनों दोनों सभी के ज्ञान में तो, ध्यान में तो ज्ञान ही आ रहा है, आत्मा ही आ रही है। तो किसी के बहुत कर्म बाकी रह गए हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में विक्षिप्त हो रहा है। किन्हीं के बहुत मोहन कम कर्म रहे हैं, तो उनका ध्यान जो है और मजबूत गहराई से जा रहा है। वैसे ठीक है। वैसे अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि हम्म जैसे ये एक इंद्रिय जीव में द्रव्य व्यसन कैसे सिद्ध करेंगे अपन? एक इंद्रिय जीव में द्रव्य व्यसन की अपेक्षा से कहे, तो उनके तो एक इंद्रिय से जितना भी कुछ वो भोग कर सकते हैं, वो भोग की अपेक्षा से उनके द्रव्य व्यसन होते हैं। तो क्योंकि उनके तो बिल्कुल ही मिथ्यात्व है, तो वो तो अपने आप को आत्मा के रूप में देख ही नहीं रहे हैं, तो उनकी तो सारी क्रिया व्यसन में आएगी। उनके तो जीवन का जो कुछ भी हो रहा है, उनके आयुष्य में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारा व्यसन के रूप में ही कहा जाएगा। 1 से 4 इंद्रिय तक के तो, क्योंकि उनको तो आत्मा का कोई लक्ष्य ही नहीं है ना। तो हमको ये व्यसन बताने की अपेक्षा क्यों कही गई, क्योंकि हमारे अंदर में वो संभावना है कि इससे अलग हटा जाए। जैसे कोई आदमी है, अभी हम देखते हैं कि टेलीविजन पे इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा है, दारू पीने से लंग्स खराब हो रहे हैं, तो आपके परिवार पर क्या क्या असर हो सकती है, तो वो बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है। तो वो एक तरह से चेतावनी दी जा रही है ना, कि भाई ये आप करोगे तो आपके शरीर, आपके परिवार में ये परेशानी होगी। अब मान लीजिए कि इस संसार में 9 अरब लोग हैं, 9 बिलियन पीपल, तो इतने सारे ही सभी स्मोकिंग करते हैं, तो क्या हम स्मोकिंग को व्यसन कहेंगे? प्रूव ही नहीं कर सकते कि ये व्यसन है, क्योंकि सभी ये कर रहे हैं। तो अगर सभी बीमार पड़ते हैं, तो सभी बीमार पड़ रहे हैं। वैसे एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के जीव जो कर रहे हैं, वो सभी कर रहे हैं। उसमें एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, ऐसा तो बनता नहीं है ना। मतलब अगर पंचेंद्रिय के अपन ये मानेंगे तो चार तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे उसमें कि हाँ, हाँ उसमें इनके। तो वो सारी क्रिया, मिथ्यात्व ही एक व्यसन है। अगर इससे हम शुरू करें, तो मिथ्यात्व से बड़ा कोई व्यसन है ही नहीं, है ना। तो अब ये जो मिथ्यात्व का जो व्यसन है, वो तो 4 इंद्रिय तक के तो जीवों को पता ही नहीं है कि मिथ्यात्व क्या होता है। वो तो उनको ही अपना जीवन व्यवहार मानते हैं, है ना। आप
कितनी धूप क्यों ना हो, चींटी बाहर निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि उसको तो भोजन की अपेक्षा है। कितना ही बाहर बारिश क्यों ना हो, मच्छर निकलेगा ही निकलेगा। वो तो ये नहीं सोचेगा कि भाई इसमें मेरे जान को खतरा हो सकता है, या मुझे ये क्यों करना है, जबकि मैं तो अपने घर में रह करके भी आराम से अपना आनंद मिला सकता हूँ। तो ये अपेक्षा तो पंचेंद्रिय जीवों में ही होती है। लेकिन पंचेंद्रिय जीवों में जो नारकी जीव है, वो तो इतनी पीड़ा में होते हैं कि उनको तो ये बताया भी जाए तो वो उनके समझ में आने वाला नहीं है। और देव के जीव है वो इतने विलास में है, भोग में है, कि उनको ये बताया जाए तो उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। और तिर्यंश के जीव जो है, उनमें अगर ये बताया भी जाए तो वो अपने आप को इनसे परहेज नहीं कर पाएंगे, संयमित नहीं कर पाएंगे। तो एक मनुष्य ही ऐसा बचा जिनको इनकी व्यसन के रूप में बताया गया, तो उनको इसकी गहराई समझ में आएगी। अगर इसको व्यसन का नाम नहीं दिया और ऐसे ही कह दिया कि भाई आप आप है ना, ये चोरी करते हुए अच्छी बात नहीं है, तो वो सोचेगा कि भाई ठीक है ना, एक बार ले ली किसी से चीज, क्या बड़ी बात कर दी। लेकिन जब उसको यही बताया गया कि एक बार ली ना तो आपको व्यसन हो जाएगा, तो आप दूसरी बार भी चाहोगे, तीसरी बार भी चाहोगे, तब तो वो सोचेगा कि ये क्या, इसका परिणाम क्या होगा। जेल भी जा सकता हूँ, कुछ और भी परेशानियां हो सकती है, और भी पनिशमेंट हो सकती है। तो जब उनको व्यसन के रूप में बताया जाए, तब तो हम उसको छोड़ने की अपेक्षा करेंगे। इसीलिए इनको व्यसन के रूप में बताया है। क्योंकि मनुष्य में जानने की, समझने की कम ताकत है, इसलिए विवेक उसको बुद्धि है, विवेक बुद्धि है विवेक बुद्धि इसलिए। है कि ये करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना। औरों में तो वो संभावना ही नहीं है। ऐसा। अच्छा, जो अपन मंदिर जी में जो हाउ जी खिलाते हैं ये पैसा इकट्ठा करके, तो हम्म ये भी एक जुआ में ही आएगा या अपन खेल सकते हैं? देखिए, जैसे पहले कहा ना कि है तो जुआ ही जुआ है। लेकिन जैसे एक जुआ होता है जिसमें अपेक्षा ये होती है कि मेरा घर बने, मेरा पैसा बने, मेरी कुछ क्या कहते हैं कि मुझे कुछ लाभ मिले। और यहाँ पर ये होता है कि चलो यहाँ पर कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो मंदिर में कुछ नया काम होगा, मंदिर में कुछ रिपेयरिंग काम करना होगा तो होगा, एक नया मंदिर भी बन सकता है। तो इनमें जितने भी जीव आएंगे, जो भी लोग आएंगे, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ धर्म का ही काम करके जाएंगे। तो उनके भाव जो है वो गलत तरीके से तो नहीं चलेंगे। कहने के लिए तो ये द्रव्य से तो जुआ ही जुआ है, लेकिन यहाँ पर जुए का इंटेंशन ये है कि इससे कोई अगर भला हो सकता है तो ये अच्छा है। तो उस अपेक्षा से उनको अच्छी आदत कही जाती है। लेकिन है तो वो भी व्यसन, है तो तो वो कर भी सकते जुए। हैं ऐसा, मतलब मंदिर जी में करा सकते हैं ऐसा? कराना चाहिए नहीं, करते हैं ये अलग बात है, कराना चाहिए नहीं ये अलग बात है। अब इनकी अपेक्षा समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्यों कराना नहीं चाहिए। क्योंकि वो क्योंकि पैसा इकट्ठा करके उन्हीं में बांट देते हैं प्राइज के रूप में। हाँ, चाहे वो प्राइस में बांट दे, चाहे उनसे वो अच्छा काम भी करे, वहां पर कुछ जैसे कोई विधान करवा दिया, कोई पूजन करवा दिया, कोई शास्त्री जी को, किसी पंडित जी को बुला करके व्याख्यान करवा दिया, तो वो क्रियाओं में वो पैसा लगाए, अच्छा ही है। लेकिन कहने क्योंकि का उनको होगा तात्पर्य कि ये, जैसे कि इस बहाने क्या पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और इस हाँ, बहाने हम लेकिन लोगों को जो संस्कार क्या पढ़ते हैं कि देखो हमने मंदिर में हाउसी खेली तो हमको इतना पैसा मिला, हमको ये हाँ, मिला, हमको वो मिला। बाहर भी करेगा तो ये चीज, वहां पर, जैसे कर रहा है तो वो बाहर भी करेगा, फिर बच्चा तो यही सीखेगा ना बाहर भी। हाँ, वो भी यही कहेगा कि भाई देखो, अगर मंदिर में अगर ये अलाउड है तो बाहर के जीवन में क्यों नहीं, है ना। तो क्योंकि हर एक जीव तो ये सोचता नहीं है ना कि ये मंदिर में क्यों हो रहा है, उसके पीछे हाँ, का इंटेंशन क्या है, वो तो हर एक जीव नहीं सोचता है। वो तो ये देखता है कि हाँ, मंदिर में भी ये हो रहा है, इसका मतलब है कि ये परमिसिबल है। तो जब दृष्टिकोण पता चले कि किस दृष्टिकोण से ये हो रहा है, और उस अब दृष्टिकोण की जो, ऐसा होता था तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप हाउ जी खिलाइए, लेकिन आप इस तरीके से खिलाइए कि उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे दीजिए।
लेकिन हम्म। उन लोगों से पैसा इकट्ठा ना करके समाज के लोगों से, जैसे अपन गिफ्ट देते हैं उस तरीके से करेंगे तो गलत लोगों में प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात तो वही है कि जब बुरी जगह पर हम कार्य नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अच्छी जगह पर कार्य करें। लेकिन अल्टीमेटली तो यही समझना है कि अगर उसकी प्रभावना गलत तरह से जा रही है तो वो भी उचित नहीं है। वो भी अगर किसी को ये प्रेरणा दे रही है कि मंदिर में वो काम जो किया जाता है वो अगर उचित है तो बाहर में भी वही काम करना अनुचित नहीं है। तो वो प्रभावना अगर पड़ती है लोगों में तो फिर वो बात गलत हो जाती है ना। आप ये कहिए कि चलो हमको हाउसी खेलना है तो हम इस तरह से करें कि भाई आप हम यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे। हम ऐसा हाँ, कहेंगे कि भाई हमको हाउसी खेलना है, जो जिनकी जिनके इनाम ऐसे होंगे कि जो पहला इनाम जिनको मिला तो वो कोई नियम ले ले अपने जीवन परिवर्तन के लिए। दूसरा जिनको मिला वो अपने जीवन परिवर्तन के लिए कोई नियम ले ले कि जैसे कि स्वाध्याय करना है तो पहला पहला प्राइज ये है कि जो पहला प्राइज मिलेगा उनको हफ्ते में 10 घंटा स्वाध्याय करना है। चाहे रोज का 1 घंटा करे, चाहे एक दिन में 10 घंटा करे, चाहे 2 दिन में 5 घंटा करे, लेकिन स्वाध्याय करना है। तो सर्टिफिकेट कर दिया जाए, कोई पढ़ने की पुस्तक दे दी जाए तो। हाँ, तो वो जो है ना तो उसमें उनको भी ये समझ में आए कि यहाँ पर ये हाउजी एक खेल नहीं है। इसके माध्यम से हमको भी धर्म की ओर झुकाव करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो जब ये होगा ना तो वहां पर पैसे की कोई बोलबाला नहीं होगी, वहां पर कोई जीतने हारने की कोई अपेक्षा नहीं हाँ, बनेगी। वहां पर बस ये है कि हम ये खेल इसलिए रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, और तो कोई ये नहीं है। पर आप देखिएगा कि जैसे ही पैसा हट जाता है ना तो लोग आना बंद कर देते हैं। तो हमारी अहमियत, हमारी जो फोकस है ना वो उसी में जा रही है कि हार जीत में जा रही है। और जब वो हार जीत की बात होती है ना तो वो चाहे मंदिर में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनको तो हम जुआ का व्यसन ही कहेंगे। तो उस तरह से सोचिएगा। अच्छा, ये झूठ बोलना कौन से व्यसन में आएगा सातों में से? हम कहा जाए तो सभी में ही, सातों ही व्यसनों में झूठ है। वो तो व्यसन ही है। जैसे अच्छा। अपने स्वीकार ही नहीं करते हैं, सभी झूठ सभी में ही आएगा। आप चोरी की अपेक्षा से कहे तो वहां पर भी झूठ छुपा हुआ है। आप शिकार की अपेक्षा से कहे तो भी अपने आप से जो झूठ है, क्योंकि झूठ का अगर हम अर्थ करते हैं तो झूठ से हम किसी असत्य के रूप में कहना, इसको हम झूठ कहते हैं कि जो गलत है उसको झूठ कह दिया, कि ये बात है ही नहीं उसको हमने झूठ कह दिया। जबकि अध्यात्म ये कहता है कि अपने अस्तित्व का स्वीकार नहीं करना यही झूठ है। अपने कैरेक्टर्स का स्वीकार नहीं करना यही झूठ है। अपनी जो अपने जो विशेष, अपने जो क्या कहते हैं कि गुण है, बॉडी एट्रीब्यूट्स है, उनका स्वीकार नहीं करना यही झूठ है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चोरी करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चोरी करते हुए चोरी को चोरी नहीं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसको चोरी कहते हैं, मेरी तो ये आदत है तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। तो जब वो अच्छा लग रहा है इसका मतलब कि मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई है। और जब ये स्वीकार नहीं हो रहा है तो यही झूठ है। ये चोरी करना तो एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया का जो मेरा जो अभिप्राय है वो ही मुझे अपने अंदर में जो गुण है उनसे उनको पहचानने से रोक रहा है, इसीलिए यही यही झूठ है। अब इनको सच की तरह से देखा जाए तो ये मेरी आदत है, ये मेरा व्यसन है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। हालांकि चोरी करने से मुझे लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। उस उस समय के लिए तो मैं मान लूं कि मुझे किसी चीज को के लिए पैसा नहीं लगा, मैंने कोई चीज ले ली। लेकिन जब मैं उसको सोचूंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो पिटाई भी हो सकती है, जेल में भी जाना हो सकता है, और बड़ी सजा भी हो सकती है। तो वो अगर जब मैं उसका स्वीकार करूं तो ही मैं उस झूठ से बच सकता हूँ। जब तक मुझे वो स्वीकार नहीं है कि ये चोरी करना बुरा काम है जिसके वजह से मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ, तब तक वो झूठ ही है।
तो वैसे आप अपने मेरा अस्तित्व। प्रश्न ये है कि जैसे चोरी करना अलग से इन्होंने हाँ बताया, हाँ, ये व्यसन। क्योंकि यहाँ पर जो व्यसन बताए हैं ना, उसमें अपनी अपना भी नुकसान है और बाहर में भी नुकसान है, इस अपेक्षा से बताया है। द्रव्य और भाव दोनों से है। हाँ, ऐसे हम झूठ को नहीं कर सकते द्रव्य और भाव से, ऐसा। वैसे अलग से नहीं कर सकते कि झूठ जो है, लेकिन जैसे भाव में वो झूठ कह सकते हैं, द्रव्य में झूठ का कोई एग्जाम्पल आप नहीं बता सकते हैं। इसीलिए इसको अलग हालांकि, से नहीं। हाँ, हालांकि होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा ही झूठ ही बोलते हैं, तो उनको झूठ बोलने का ही मेरे व्यसन होता है ना। तो अब हम कहते हैं कि नेता लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, तो उनको झूठ बोलने का व्यसन है। लेकिन वहां पर हम वो द्रव्य की अपेक्षा से हम बता नहीं पाते हैं कि ये जो झूठ बोलने का जो व्यसन है, उनका द्रव्य रूप में देखा जाए तो ये नेता लोग होते हैं, या ऐसे कोई होते हैं कि जो चापलूस होते हैं। तो चापलूस लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये तो झूठ ही बोलते हैं। तो पर वो कहने में हम कहते हैं, द्रव्य में तो ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। तो जी। इसीलिए उनको अलग से नहीं बताया है। लेकिन जो 5 प्रकार के हमारे जो पाप बताए हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, ये सारे ही इन व्यसनों के अंदर में ही है। क्योंकि इंटेंशन तो वही है ना। शिकार भी करते हैं तो परिग्रह की वजह से करते हैं, चोरी भी करते हैं तो परिग्रह की वजह से करते हैं, परस्त्री गमन भी ठीक। करते हैं तो परिग्रह की वजह से करते हैं। तो पांचों ही पाप जो है वो इन सारे व्यसनों में मिले हुए हैं, समझने की अपेक्षा से। ठीक है, चलिए, आपको दूसरे पेपर थैंक के यू। लिए बेस्ट विशेष, और थैंक अच्छे से पढ़ यू, करके। बहुत अच्छे से समझ में आया चैप्टर आज ये, बहुत ही हाँ, अच्छा आप लगा। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चंस पूछे उससे समझ ज़्यादा क्लैरिटी आई मुझे, एक्चुअली टू बी हम्म ऑनेस्ट। आपके क्वेश्चंस वेरी थॉटफुल थे। बहुत थॉटफुल है। हाँ, और तो ऐसा है कि हम लोग बहुत हम लोग ये हमारी आंखें हैं ना, वो बहुत बड़ा बड़ा देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम उसको सूक्ष्मता की ओर लेके जाएंगे ना, तो ये और भी क्लियर होता चला जाएगा कि वास्तव में जो हम कर भी रहे हैं ना, उसमें भी कहीं हम व्यसनों को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। थैंक यू। थैंक यू। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। है। ऑल द बेस्ट। आपने देखा होगा दूसरा पेपर भी अभी निकल गया है। हाँ, निकल गया। हाँ, अभी मैं कल या परसों में दूंगी। अभी मैं कहीं ठीक है। बाहर हूँ। ठीक है, ठीक है। हम्म, पहले पेपर में मेरे कुछ डाउट्स थे, उसमें कुछ क्वेश्चन में एरर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेट नहीं हो पा रहे, आंसर रिलेट नहीं हो पा रहे क्वेश्चन से। हाँ, वो दे डिड रिकॉग्नाइज कि कुछ क्वेश्चंस में गलतियां थी, तो उन हाँ, लोगों ने वो फिक्स कर दिए हैं, और उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि वो मार्क्स भी एडजस्ट कर देंगे। मार्क्स कोई बात नहीं, लेकिन हमें हाँ, समझ में हाँ, तो आया हाँ, कौन हाँ, सी चीज हो रही है, मतलब ऐसा। हाँ। तो कुछ या काफी लोगों ने लाइक ऐसा रिपोर्ट किया था कि कोई कोई क्वेश्चन गलत लग रहे हैं। रिपोर्ट भी लिया कि हम जब मैम आएंगी तब उनसे एक बार डिस्कस करेंगे कि हाँ ऐसा कैसे है। हाँ, कर लेना चाहिए। जब आपकी हाँ, अब नेक्स्ट सेमिस्टर शुरू होगी ना, तो पहला जो आपका क्लास होगा उसमें मैडम पूछेगी भी। और अगर आप हाँ, लोग भी वो लिख करके रखेंगे ना कहीं, तो आप कह सकते हो कि हमको ये पूछना है डाउट कि ये ऐसा क्यों है। हम्म, ठीक। ओके। ठीक है। जी। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद। जय जिनेन्द्र।